यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान के अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ मित्र था। उसे पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ पैर सही रूप में काम न करते थे। पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए संभव ही न था, जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का अपना एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने अपने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की जो चाह को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। यासुकी चान तोतो चान का बहुत ही अच्छा मित्र था। उसे पोलियो था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। लेकिन तोमोय में जो बच्चे थे, उन सबका अपना पेड़ था। लेकिन यासुकी चान का अपना पेड़ नहीं था, क्योंकि वह उसे अपना निजी नहीं मानता था, क्योंकि वह उस पर चढ़ नहीं सकता था। उसके मन की जो चाह को पूरा करने के लिए तोतो चान बहुत ही अथक प्रयास करती है। दूसरा है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चाने और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे हैं, लिखिए। पेड़ से बच्चों का अटूट संबंध था। वे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वे पेड़ पर चढ़कर काफी खुश होते थे और मौज मस्ती करते थे। बाग में उनकी गतिविधियों को देखकर यासुकी चान को अपनी अपंगता पर हताशा होती होगी। उसके मन में उदासी छा जाती होगी। उसे अपनी व्यवस्था पर काफी दुख होता होगा। पाठ में खोज कर देखी कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकते हैं? पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो गया, तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक परिश्रम से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो दोनों तेज सूर्य के ताप से पसीने में तरबतर हो रहे थे। जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ गया और लुई शाखा पर बैठाने के लिए तोतो चान नन्हे नन्हे हाथों से उसे खींच रही थी, तो बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि तोतो-चान के अपने मित्र को खुशी प्रदान के इस कार्य से प्रकृति भी खुश होकर उन्हें सुख प्रदान करना चाहती थी। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अवसर था, जिसे तोतो चान ने बड़ी मुश्किल से पूरा किया। यह इतना जोखिम भरा कार्य था कि शायद ये यासुकी चान के लिए पहले के साथ साथ अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए तोतो चान उसे पेड़ पर लेकर गई थी। शायद वह दोबारा कभी ऐसा न कर पाए। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए दृढ़ इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर, इसमें असत्य नहीं कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का कार्य अत्यधिक दृढ़ निश्चय, बुद्धि व कठोर परिश्रम से पूरा किया। मैं अपने जीवन में समाज सुधारक बनना चाहती हूँ। इस हेतु मेरी तीव्र इच्छा है कि समाज में बड़े बुजुर्गों के साथ पारिवारिक अन्याय न हो। मैं अपनी बुद्धि के उपयोग और कठिन परिश्रम से इन लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करवाना चाहूंगी, जिससे सरकार और समाज दोनों का सहयोग हो। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी व जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो, तो कैसे प्राप्त करेंगे? हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं कुछ स्थानों पर दिखाई देती है, जैसे सरकारी अस्पताल, बसों, रेलवे प्लेटफॉर्म, हवाई अड्डों आदि पर। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे इसलिए थी कि उसकी चोरी पकड़ी न जा सके, और उसने अपने अपराध के कारण उसकी नजर नीचे थी। उसे यह डर सता रहा था कि अगर वह झूठ पकड़ लेगी तो फिर उसे जाने नहीं देगी।
यासुकी चांद जैसी शारीरिक चुनौतियों जैसे गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे लोगों की विशेष सुविधाएं अगर प्रदान की जाए तो उनका जीवन यापन कुछ सुलभ हो सकता है। हमें शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे लोगों के लिए सुविधाएं सरकारी अस्पताल, बसों, रेलवे प्लेटफॉर्म व हवाई अड्डे पर भी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कई बार विशेष सभाओं में भी विकलांगों को बैठने हेतु अलग स्थान प्रदान किया जाता है।